तो ये बात लगभग हम सबको पता है कि मार्वल वाले जो अपने ट्रेलर में दिखाते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा सीन्स मूवी में चेंज हो जाते हैं, और इसीलिए आज हम थॉर रैग्नारोक के ट्रेलर को मूवी के साथ कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि मार्वल ने कितने चेंजेस किए थे। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूँगा। विंजो इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आप डेली पूल, क्रिकेट, बास्केटबॉल जैसे गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो और बाद में इसे अपने पेटीएम, यूपीआई या बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। विंजो में वर्ल्ड वॉर स्पेशल टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आप हार कर भी पैसे जीत सकते हो और यहाँ आप अपने फर्स्ट 2 गेम्स फ्री में खेलो। विंजो स्टोर से फ्री फायर, माइनक्राफ्ट गेम्स की करेंसी या कई सारे ब्रांड्स के गिफ्ट वाउचर सस्ते में ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो और मेरी तरफ से 50 रुपीज़ का बोनस पाओ। तो फर्स्ट सीन है हेला का, जो न्यूयॉर्क के एक गली में थॉर का हैमर तोड़ देती है। लेकिन रैग्नारोक में इस जगह को रिप्लेस कर दिया था घास फूस वाली प्लेस से और अभी के समय पर न्यू एसगार्ड इसी जगह पर है। वैसे फिल्म मेकर्स ने न्यूयॉर्क का शूट कंप्लीट कर दिया था, लेकिन जब डायरेक्टर ने इस सीन को देखा तब उन्हें इसमें कोई इमोशनल पार्ट नहीं दिखा। बेसिकली यहाँ पर हेला आकर ओडिन को मार देती है और थॉर का हैमर भी तोड़ देती है, लेकिन एक स्काई फादर का एक नेक्रोसॉर्ड से मरना काफ़ी अजीब था क्योंकि ओडिन एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक थे और फिल्म मेकर्स ओडिन की डेथ इमोशनल वे में दिखाना चाहते थे, इसलिए इसे चेंज कर दिया गया। और बाद में हम देखते हैं कि थॉर एक खुले आसमान से नीचे गिर रहा है, लेकिन मूवी में ये सीन तब आता है जब हेला थॉर को बायफ्रोस्ट से बाहर फेंक देती है और उसके बाद थॉर सगार प्लैनेट पर आता है। बट ट्रेलर में यहाँ खुला आसमान है और मूवी में यहाँ एक जायंट स्पेस होल होता है, पिंक, पर्पल और रेड कलर का, जिसके अंदर से थॉर और कुछ बेकार सा सामान नीचे गिरता है। फिर जब सकार में एक कूड़ा चुनने वाला थॉर पर नेट से अटैक करता है, तब टीजर में इस नेट की एनर्जी का कलर ऑरेंज था, बट मूवी में ये ब्लू हो चुकी है। और हाँ, इस नेट की डिज़ाइन भी चेंज हो गई थी। नेक्स्ट सीन में जब हेला एसगार्डियन आर्मी को मार के बोलती है आई मिस दिस, तो ये सीन मूवी में तो था लेकिन कैमरा एंगल चेंज हो गया था और मूवी में हेला के कॉस्ट्यूम का ग्रीन इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि हेला को एसगार्ड से पावर मिल रही है। अगेन जब हेला न्यूयॉर्क में आकर अपने बालों को संवारती है तब उसके अराउंड ऑरेंज कलर की एनर्जी है, लेकिन रियल में हेला ने जब भी अपने हॉर्न्स को समन किया है तब वहाँ कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, ना ही ऑरेंज ना ही किसी ग्रीन कलर की। वैसे ये सीन 1 सेकंड से भी कम का है, बट जब एसगार्डियन वॉरियर्स हेला को मारने के लिए रेडी हो रहे थे तब हेला को हमें दिखाया जाता है। और अगर आप ठीक से नोटिस करो तो यहाँ पर हेला का केप नहीं है, जिसका यूज करके उसने एसगार्डियन बुलेट्स को ब्लॉक किया था। जब ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप बायफ्रोस्ट ब्रिज पर क्रैश होता है तब टीजर में वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ रहा होता है, बट मूवी में ये राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है। और मूवी में हम यहाँ पर एसगार्ड के सन को भी साफ देख सकते हैं, लेकिन ट्रेलर में यहाँ कोई सन नहीं था। इनफैक्ट वहाँ का मौसम ही पूरा खराब हो चुका था। फिर आधे सेकेंड के लिए हेला का एक सीन है जहाँ वो रेनबो ब्रिज पर खड़ी होकर 2 शार्पनर्स पानी से बाहर निकालती है ताकि कोई एसगार्डियन एसगार्ड से दूर ना जा पाए। ट्रेलर में हेला के 12 सिंग दिखाए गए हैं और साथ में बायफ्रोस्ट ब्रिज पूरी तरीके से साफ है, लेकिन मूवी में यहाँ पर सबसे पहले तो हेला का जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन इफेक्ट ग्लो कर रहा है और हेला के यहाँ पर 10 सिंग है और साथ में बायफ्रोस्ट पर कुछ डेड आर्मी और उनके साथ उनके वेपन गिरे हुए हैं। और इसके बाद रैग्नारोक का सबसे बेस्ट मोमेंट आता है जब वैल्करी के सामने हेला हवा में स्पिन करती है और एक ही बार में कई सारे शार्पनर प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। बट ये सीन मूवी में था ही नहीं, अगर होता तो हमें पता चल जाता कि थॉर और वैल्करी इस अटैक से कैसे अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद ट्रेलर में लोकी, वैल्करी, थॉर और हल्क हेला को मारने के लिए ब्रिज पर असेंबल होता है, बट मूवी में यहाँ पर हल्क नहीं था क्योंकि इस टाइम वो हेला के डॉगी फेनरिस से लड़ रहा था और थॉर की आग भी यहाँ पर सही सलामत है, जबकि मूवी में अभी तक हेला ने थॉर की आग उगाड़ चुकी थी। और लोकी के पीछे जो ब्लू कलर का शिप है वो भी हम मूवी में क्लियर देख सकते हैं। और जब आखिर में हेला थॉर से पूछती है कि काहे के देवता हो तुम, तब वो उसके मुंह पर लाइटनिंग दे मारता है। बट ट्रेलर में जब थॉर रेनबो ब्रिज पर लैंड करता है तब उसकी दोनों आग ग्लो कर रही होती है, लेकिन मूवी में बस एक ही आग ग्लो करती है क्योंकि इस टाइम पर थॉर के पास अपनी दूसरी आग नहीं थी। वैसे कुछ सुपर फैंस के कमेंट मैंने देखे थे जिसमें लिखा था कि उनके पास जो मूवी है उसमें थॉर की दोनों आग ग्लो कर रही है, लेकिन जितना मुझे पता है रैग्नारोक के कोई एक्सटेंडेड वर्जन या फिर कोई अलग से कट रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए दोनों आंखों का ग्लो करना सिर्फ ट्रेलर में ही हो सकता है।
लेकिन अगर आपके पास ऐसे रैग्नारोक की प्रिंट हो जिसमें थॉर की दोनों आंखें ग्लो कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यही कुछ ऐसे चेंजेस थे जो मूवी में चेंज हो गए थे। वैसे मेरे पास और भी है, बट ज़्यादातर कलर करेक्शन या छोटी मोटी चीज़ है जिसका उस सीन में कोई खास काम नहीं था। लेकिन बस आज की वीडियो यही तक थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज की ये सीरीज़ कैसे लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।